नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। जम्मू कश्मीर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और गुपकार गैंग को मोदी सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। इस झटके से महबूबा मुफ्ती बेघर होने वाली हैं, क्योंकि उन्हें चुनावों से पहले सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने महबूबा पर यह एक्शन लिया है। पिछले 17 सालों से महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के गुपकार हाई सिक्योरिटी जोन में मुख्यमंत्री आवास पर अपना कब्जा जमा रखा था। लाख कोशिशों के बाद भी वो आवास छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने ऐसी रणनीति बनाई कि महबूबा मुफ्ती के होश उड़ गए। अगर अब उन्होंने ये बंगला खाली नहीं किया तो ऐसी कार्रवाई होगी कि महबूबा मुफ्ती घर के बाहर फेंका गया सामान भी समेट नहीं पाएंगी। गुपकार गैंग भी तमाशा देखती रह जाएगी, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या चुनावों से पहले बेघर हो जाएंगी महबूबा? एलजी के एक्शन से क्यों बौखलाई महबूबा मुफ्ती? क्या गुपकार के काले राज खोलेगी मोदी सरकार? क्या चुनावों से पहले लगा गुपकार गैंग को झटका? इन सवालों ने महबूबा मुफ्ती की नींद उड़ा दी है, क्योंकि एक तो सिर पर चुनाव हैं, दूसरी तरफ गुपकार गैंग के काले कारनामों को उजागर करने के लिए मोदी सरकार एक्टिव हो गई है। महबूबा पर बंगला खाली कराने का ये तो पहला एक्शन है। आगे होने वाले एक्शन से तो महबूबा बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। आपको बता दें कि ये सरकारी घर 2005 में महबूबा के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को मिला था। तब से महबूबा इसमें रह रही थी। महबूबा मुफ्ती को यह आवास खाली करने का नोटिस पहले भी मिल चुका है। बीते 2 सालों के अंदर उन्हें एस्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये दूसरा नोटिस मिला है। इससे पहले साल 2021 में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद को सरकारी निवास खाली करने का नोटिस दिया गया था। हालांकि तब सुरक्षा कारणों के चलते महबूबा मुफ्ती को राहत मिल गई थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर और गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में अपने सरकारी आवास को खाली कर दिया था। बची महबूबा, जिन्हें अब आवास छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ऐसे में अब महबूबा मुफ्ती बौखलाते हुए, बिलबिलाते हुए कह रही हैं, मेरे पास ऐसी जगह नहीं है जहां मैं रह सकूं, इसीलिए मुझे निर्णय लेने से पहले अपनी कानूनी टीम से परामर्श करना होगा। बताया जा रहा है कि इस बार नोटिस मिलने के बाद महबूबा को राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती को हर हाल में गुपकार के सरकारी घर को खाली करना ही होगा। वहीं बौखलाए पीडीपी के प्रवक्ता रऊफ भट्ट ने कहना है, इस तरह के फैसले जानबूझकर लिए जाते हैं, लेकिन इन चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। एनआईए और ईडी आने से भी महबूबा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो हमेशा लोगों के हित में बात करती हैं। बीजेपी की बात करने वाले को नेशनलिस्ट और लोगों की बात करने वाले को एंटी नेशनलिस्ट कहा जाता है। हम इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। नोटिस पर सलाह मशवरा होगा और जो भी फैसला होगा आपको पता चल जाएगा। एक तरफ तो महबूबा मुफ्ती चोरी कर रही हैं और दूसरी तरफ सीना जोरी दिखा रही हैं, और यही वजह है कि घाटी में इन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा चेतावनी देते हुए साफ कह चुके हैं कि इनका आतंक अब जम्मू कश्मीर के लोगों पर नहीं चलेगा। मनोज सिन्हा ने कहा है, सुरक्षा बलों पर उंगली उठाने और निर्दोष लोगों की हत्या को जायज ठहराने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो नतीजा भुगतने के लिए सबसे पहले रडार पर महबूबा मुफ्ती आई हैं, क्योंकि ये गुपकार गैंग ही है जिसकी नीतियों की वजह से घाटी में हिंदुओं को बर्बादी झेलनी पड़ी। और जब मोदी सरकार हिंदुओं के हक में, उन लोगों के हक में काम कर रही है जो आतंक और आतंक को बढ़ावा देने वालों से परेशान हैं, तो महबूबा हो या उमर अब्दुल्ला, सब लोग बौखलाए घूम रहे हैं। पहले ही गुपकार गैंग के ये लोग पीएम मोदी, अमित शाह के जम्मू कश्मीर में जाने से परेशान हैं। अमित शाह के ऐलान से इनकी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि शाह ने घाटी में ऐसे ऐसे तगड़े ऐलान कर दिए हैं जो चुनावों से पहले ही गुपकार गुट के लिए घातक साबित हो रहे हैं। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में सियासी बिसात पर आरक्षण का ऐसा दांव चला जो विरोधियों को पस्त कर सकता है। शाह ने गुर्जर और बकरवाल की तरह पहाड़ी समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का भरोसा देकर कश्मीर घाटी में कमल खिलाने की मजबूत बुनियाद रखती है।
पहाड़ी समुदाय को एसटी की दर्जा दिए जाने की सालों से चली आ रही मांग पर अमित शाह ने मोहर लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल की तरह पहाड़ी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिलेगा। अमित शाह ने पहाड़ी समुदाय को एसटी में शामिल करने का भरोसा दिलाकर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी, हंदवाड़ा, अनंतनाग, पुंछ, बारामूला और पीर पंजाल जैसे इलाकों में पहाड़ी समुदाय की बड़ी आबादी है। बीजेपी की कोशिश पहाड़ी हिंदू वोटरों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने की है। इसके साथ ही मुसलमान पहाड़ियों को भी अब आरक्षण का फायदा पहुंचाकर उन्हें अपने साथ जोड़ने की एक कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी जम्मू में हिंदू वोटरों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के साथ साथ मुस्लिम समुदाय में पैठ जमाने की कोशिश कर रही है। इसी मद्देनजर गुर्जर समुदाय से आने वाले गुलाम अली खटाना को राज्यसभा सदस्य के लिए मोदी सरकार ने मनोनीत कर गुर्जर समुदाय को अपने साथ साध कर रखने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी का यही प्लान महबूबा मुफ्ती हो या अब्दुल्ला परिवार सबको झटके दे रहा है और ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि घाटी में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देकर मोदी सरकार गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों में खाई पैदा कर रही है। इन लोगों ने अपना एजेंडा शुरू करते हुए लोगों में भ्रम फैलाना चालू कर दिया है। इससे भी ज्यादा झटका गुपकार को तब लगा जब मोदी सरकार ने लोगों के वोट के अधिकार को लेकर खास फैसला लिया और चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरदेश कुमार ने कहा कि जो गैर कश्मीरी लोग राज्य में रह रहे हैं वो भी अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराकर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बलों के जवान भी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। यानी बाहर के लोग भी अब आसानी से वोट डालकर अपना हक जम्मू कश्मीर में पा सकते हैं। लेकिन ये बात महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि इस फैसले से सीधा सीधा गुपकार गुट को वोट बैंक हिसाब से बिगड़ गया है। घाटी की जनता का रुख मोदी सरकार की तरफ हो रहा है। जिहादी गैंग की नापाक इरादे कुचल चुके हैं और अब महबूबा भी सड़क पर आ गई हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। साथ ही आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।